नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और कशिश न्यूज़ के खबर भी असर भी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बेगूसराय के खेल को लेकर। अभी हम बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में हैं। बेगूसराय नगर निगम है, लेकिन खेल के मामले में यहां के छात्र छात्राएं और युवा अपना नाम देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय कई विधाओं में नाम कमाया है, लेकिन आज तक बेगूसराय में एक भी मानक के रूप में खेल स्टेडियम नहीं है। अभी आपको हम बेगूसराय जो नगर निगम है, यहाँ गांधी स्टेडियम के नाम से खेल मैदान है, उसका नज़ारा पहले दिखाते हैं। उसके बाद कुछ लोगों से भी बात करेंगे। ये शहर का सबसे बड़ा गांधी स्टेडियम कहा जाता है। यूँ तो बेगूसराय में 10 स्टेडियम खेल के नाम पर हैं, लेकिन अधिकतर कहा जाता है कि कागज़ों पर चल रहा है, कुछ हाई स्कूलों में बनाया गया है। मुख्य रूप से गांधी स्टेडियम को ही खेल स्टेडियम माना गया है, लेकिन जो इसकी हालत है वह आप देख सकते हैं। देखिए, अभी सुबह का वक्त है, यहाँ काफ़ी संख्या में लोग टहलने के लिए भी आते हैं, खेलने के लिए भी आते हैं। अभी भी कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको इस साइड दिखाना चाहेंगे कि गांधी स्टेडियम जो दर्शक दीर्घा बनाया जाता है, जहाँ पे लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाती है, उसकी क्या दशा है वह आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। एक भी सीढ़ी यहाँ पे नहीं है, पूरी तरह से सभी सीढ़ी टूट चुकी है। लेकिन इस पर कई बार यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों के द्वारा शिकायतें की गई, सरकार स्तर तक शिकायतें पहुँची, कई बार मंत्रियों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कई बार राशि का भी आवंटन हुआ है, लेकिन आज तक इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार यह दुर्दशा बेगूसराय के साथ क्यों है। यहाँ के खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं, कई बाहर में जाकर खेल भी आए हैं, मेडल भी जीते हैं, लेकिन आज तक इस स्टेडियम की हालत नहीं सुधरी। क्या समस्याएं हैं बेगूसराय में? खेल की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टेडियम नहीं है। बेगूसराय देखिए औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। बेगूसराय राजस्व में भी सबसे अधिक राजस्व बेगूसराय जिले से प्राप्त होते हैं सरकार को, लेकिन बेगूसराय में खेल की प्रतिभा इतनी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, जितने भी प्रकार के खेल हो, बेगूसराय के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना खेल मैदान के अभाव के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी इतनी मेहनती हैं कि ना मैदान रहने के बावजूद भी आज इतने मेहनत करके उस मुकाम को पा रहे हैं। बेगूसराय जिला में एक भी स्टेडियम नहीं है, एक गांधी स्टेडियम है जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं। लगातार 18-20 वर्षों से हम तमाम खिलाड़ी हम इसके लिए संघर्षरत हैं। आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस स्टेडियम में इतने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं कि यहाँ पर ईशान किशन जैसे खिलाड़ी खेले हैं, यहाँ पर रतन कुमार जैसे खिलाड़ी खेले हैं, यहाँ पर सुनील कुमार जो आज महेंद्र सिंह धोनी जिनके कैप्टनशिप में खेलते थे सुनील कुमार के, उसके कैप्टनशिप में यहाँ पे वैसे खिलाड़ी खेले हैं। लेकिन जान लीजिए इस स्टेडियम की स्थिति इतनी जर्जर है कि ना पर ना गैलरी है बैठने के लिए, मैदान में बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप उस मंच को देख सकते हैं, जो मुख्य मंच है, वो मंच कभी भी गिर सकते हैं, उसमें दरार पड़ी हुई है। नेता आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि संवेदनहीन है, एक बार भी सिर्फ आश्वासन मिला है। मंच पे आएंगे तो आश्वासन देंगे कि मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाऊंगा, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ खोखला साबित होता है। नगर निगम के द्वारा कई बार इसको बनाने की बात हुई, आज तक इस पर कोई सकारात्मक प्रयास नहीं हुआ। हमने तत्कालीन जिलाधिकारी जिस समय सीमा त्रिपाठी मैडम थी, हमने निवर्तमान उस समय के विधायक थे, पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता जी के मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत 1,75,00,000 समथिंग का राशि था, उसका राशि आवंटित भी हो गया। दिनकर भवन में वही राशि बन के तैयार हो गया, लेकिन गांधी स्टेडियम खेल कूद के प्रति किसी लोगों के प्रति, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जिला के कोई पदाधिकारी हो, कोई अफसर हो, किसी को इस खेल के प्रति सकारात्मक सोच है ही नहीं। अगर वो पॉजिटिव है ही नहीं, वो आएंगे अगर इस खेल के मैदान में तो लंबी लंबी बात करेंगे, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जाने की बात करेंगे। आप खेल के मैदान तो दे नहीं रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रहे हैं, आप खिलाड़ी को जो प्रैक्टिस की जो बातें जो सामग्री चाहिए आप उसको उपलब्ध करा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, कैसे जाएंगे? आज हमारी बेटी, हमारे ज़िले की क्रिकेट खिलाड़ी आज BCCI के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट को। आज हमारे लड़के, हमारे मुश्ताक अली, चाहे रणजी, अन्य विजय हजारे मैच को खेल रहे हैं बिना स्टेडियम के अभाव में। आप बता दीजिए कि एक भी बेगूसराय जिले में, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक एक स्टेडियम होना चाहिए।
मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खेल विकास योजना चलाते हैं, आप हमको बता दीजिए कि कितने प्रखंड में स्टेडियम के निर्माण हुए हैं। राशि आती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने की बात हुई, राशि आई लौट गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन या हमारे जनप्रतिनिधि? जमीन मुहैया कौन कराएगा? आपका काम है। हम खिलाड़ियों के लिए कोई भी पॉजिटिव, अगर खिलाड़ियों के प्रति किसी का सोच नहीं है, यही नतीजा है कि आज बेगूसराय में स्टेडियम विहीन है। आज बरौनी रिफाइनरी, ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ बरौनी रिफाइनरी का लोगो लगा हुआ है। हमने कई बार इस गांधी स्टेडियम से जिला प्रशासन ने करोड़ों रुपया का राजस्व किया। यहाँ डिज्नीलैंड का मेला लगता है, आप स्टेडियम बुक करिए एक दिन के लिए, आपको डीएम समाहरणालय से 5,000 रुपया का रसीद कटेगा आपको, कि 5,000 रुपया आप दीजिए तो आपको स्टेडियम देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो वर्षों से, मैं 20 वर्ष से इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम खिलाड़ी 20 वर्ष से इसलिए लड़ रहे हैं, तो 20 वर्ष में कितने बार यहाँ मेला लगा, कितने बार यहाँ पर व्यावसायिक प्रयोग किया गया। अब 5,000 रुपया से जोड़ दीजिए, करोड़ों रुपया का राजस्व कहाँ गया, ना उसका कोई हिसाब है। आखिर स्टेडियम से आप राजस्व लिए तो स्टेडियम में क्यों नहीं उस पैसा का इन्वेस्टमेंट आपने किया? वो पैसा आखिर गया कहाँ? हमने आरटीआई के तहत पूछा, हमको जवाब नहीं मिला। आज तक जिला प्रशासन की तरफ सकारात्मक है। हमने डीएम जितेंद्र श्रीवास्तव से एक समय कहा था कि हमको स्टेडियम बनवा दीजिए, उन्होंने कहा कि बाबू हमसे ही नहीं होगा, जाके कोई जनप्रतिनिधि से बात करो। हमने खेल विभाग से बात किया, कई खेल मंत्री को हमने यहाँ पर लाया है, चाहे वो इस समय के जो अभी डिप्टी सीएम है माननीय रेणु देवी, वो खेल मंत्री हुआ करती थी 2005 में, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। हमने उनको इस स्टेडियम में लाके ध्यान आकृष्ट कराया कि आप चलिए हमारा स्टेडियम को देखिए क्या दुर्दशा है। विनय बिहारी को हमने लाया यहाँ पर, हमने जनार्दन सिंह सिगरीवाल को लाया यहाँ पर। कितने खेल मंत्री का नाम गिना हुआ यहाँ पर आपको? 5-6 खेल मंत्री इस एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, इसमें 4-4 खेल मंत्री को हमने रात को दिन में यहाँ विजिट कराया कि आप इसको बनवा दीजिए। वही कुछ नहीं हुआ, नकारात्मक, एक भी कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई। और स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है कि मैं आपको बता देता हूँ कि विगत दिनों भी हमने सड़क पर खेल करके, हमने खेल दिवस के दिन हमने सड़क पर खेल करके हमने जिलाधिकारी को ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया कि आप हमको खेल का मैदान दीजिए। हम लोग स्टेडियम आने से डरते हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, कितनी दुर्दशा स्थिति है। ये बड़े बड़े घास है। हम लोग का 15 नवंबर के बाद हमारा जिला क्रिकेट का इस सत्र का टोटल क्रिकेट का इवेंट होने वाला है। हम कैसे कराएंगे आप समझ सकते हैं। 25,000 रुपया 30,000 रुपया हम खिलाड़ियों को लगता है इस मैदान को बनाने में प्रत्येक साल। वो 30,000 रुपया हम लोग अपने जेब से, अपने आम लोगों के मदद से इसको करते हैं। किसी प्रशासन का, जनप्रतिनिधि का 1 रुपया का ना सहयोग मिलता है और ना पैसा, आर्थिक छोड़ दीजिए, मॉरली सपोर्ट भी नहीं मिलता है कि नहीं बाबू तुम करो हम साथ हैं, एक भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मंच पे आएंगे तो इतना भाषण देंगे कि हम लोग को इतना गदगद करके देंगे, लेकिन वो हसीन सपना ही साबित होता है। आज तक कुछ नहीं हुआ। हम माननीय सांसद से भी सभी आग्रह किया था हमने, उन्होंने भी कहा है कि हम सकारात्मक बात करेंगे। हम उनसे आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे माननीय सांसद से, हमारे माननीय विधायक जी से, हम माननीय अपने जिला के आला अधिकारी से कि आप इसको बनवा दीजिए। अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है कागज पर। सिर्फ आश्वासन। जिस दिन जिला के पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि चाह लेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को कहना चाहता हूं, जिस दिन उनकी इच्छा शक्ति जग जाएगी उस दिन यह स्टेडियम का कायाकल्प हो जाएगा। मैं इसको दावे के चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से साफ लोगों का कहना है कि जिस दिन इच्छा शक्ति जिला प्रशासन की हो, जनप्रतिनिधियों की हो, उस दिन यहाँ स्टेडियम बन जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आम लोगों से और अन्य खिलाड़ियों से भी बात करेंगे कि आखिर इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन है। अभी हम बेगूसराय के स्टेडियम में हैं, जो मुख्य स्टेडियम है शहर का। आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये गांधी स्टेडियम है जहां पे खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, तैयारी करने आते हैं, लेकिन इसकी दुर्दशा इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पे बगल में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, उसके सारे सामान यहाँ पे ला के रख दिया गया है। इससे आम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ी जो सुबह में तैयारी करने आते हैं उनको भी परेशानी होती है। ये मैदान का नज़ारा देख लीजिए, यहाँ पे अभी भी कुछ लोग खेल रहे हैं, लेकिन जो घास है वह बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। इसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे और भी खिलाड़ी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या इस स्टेडियम को लेकर है, खिलाड़ियों को कितनी परेशानियों का सामना, किस तरह की समस्या होती है खिलाड़ियों को इस जर्जर
स्टेडियम की वजह से? देखिए, ऊपर ऊपर बोल देना बहुत आसान है। बहुत लोग हमेशा आए, खेले, यहाँ पर अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ खेले हैं और बहुत खिलाड़ियों का यहाँ जीवन 20-25 साल बीत गया खेलते खेलते। हालांकि जीवन में खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हम तो यहाँ लगभग 1998 से गांधी स्टेडियम आ रहे हैं। 1998 के आसपास में यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा घास भी हुआ करता था। तो किसी भी चीज़ का धीरे धीरे विकास होना चाहिए, लेकिन हम उस 1998 से इसको देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें गिरावट आया गांधी स्टेडियम में। विकास 1% भी नहीं हुआ। जितना ज़्यादा कहिए कि स्टेडियम का दुर्व्यवहार कर दिया गया। जब भी डिज्नीलैंड लगता था तो पूरा स्टेडियम में चारों तरफ कचरा हो जाया करता था। बहुत बार डिज्नीलैंड के विरोध में खिलाड़ियों ने आंदोलन भी किया था। कुछ समय तक व्यवसायीकरण बंद रहा, लेकिन फिर व्यवसायीकरण स्टेडियम का चलता रहा। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पानी टंकी का निर्माण हुआ, उस निर्माण कार्य के दौरान ट्रैक्टर जो 20-20 से जाया करते थे, तो ये इस बीच में हमेशा गड्ढा हो जाता था। तो गड्ढा हो जाने के कारण आप बताइए, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉलर अगर कैच लेने गया, दौड़ रहा है, वो तो पैर टूट गया उसका, मेरे सामने हम प्रूफ आपको देंगे, आप चल सकते हैं। बहुत लोगों का पैर टूटा है, किसी के पैर में गड़ गया है, किसी को मोच आ गया है, तो वो तो खेलना नहीं चाहेगा, उसका गार्जियन खेलने नहीं देगा। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा जाता है हमेशा कि खेल का विकास करना है, करोड़ों रुपया खेल में दिया जाता है। अभी देख लीजिए, जितने भी सिपाही दरोगा का भर्ती हुआ, बहुत बच्चे लोग दौड़ रहे थे, तो वो किसी भी तरीके से दौड़ के, बहुत लड़के पास भी किए हैं, किसी भी तरीके से, किसी का पैर मोच हो गया, किसी का टूट गया, जिस कारण से एग्जाम के 3 दिन पहले पैर मोच हो गया, तो उस बेचारा नहीं दौड़ पाएगा। अब खिलाड़ी जो अच्छे अच्छे प्लेयर थे, वो अब धीरे धीरे यहाँ से प्लान भी कर रहे हैं। बहुत लोग एकदम रुष्ट हो गया। वहाँ पर एक क्रिकेट का पिच बनाया गया था, तो कुछ असामाजिक तत्व तो यहाँ पे आप देखिएगा जुआ खेलते मिलेंगे, कुछ गांजा पीते मिलेंगे, कुछ छीनते भी, रात में मोबाइल छीनते आपको मिल जाएंगे बहुत लोग। आप उस मंच पे जाइएगा, देखिएगा कुछ असामाजिक तत्व तो है वहाँ पे। वो कुछ महिलाएं जब भी यहाँ पे आती हैं टहलने के लिए, तो उन महिलाओं को भी गाली गलौज किया जाता है। अगर गलती से कोई बच्ची जिसको पता नहीं है कि वहाँ पागल या असामाजिक तत्व है, अगर उस महिला या ऊपर चली गई, तो उसको इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है उस महिला के द्वारा, उस परिवार के द्वारा। पूरे स्टेडियम में गंदगी फैलाया गया है। शौच भी कर देता है वो परिवार यहाँ पर पूरे स्टेडियम में जहाँ था। तो बहुत ही गंदा स्थिति है। अब बोलते बोलते हम लोग थक चुके हैं, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब थकावट, हम लोग का भी तो अब 25 साल से क्रिकेट खेलते खेलते अब तो उम्र भी हो गया। अब हम लोग तो नए लड़कों के लिए सोचेंगे। तो बहुत दुखद बात है, बहुत ही दुखद है कि स्टेडियम हृदय है, ये गांधी स्टेडियम हृदय है बेगूसराय का, और उसकी ये स्थिति है। तो निश्चित रूप से ये खिलाड़ियों के लिए हृदय स्थली है, लेकिन इसकी जो दुर्दशा है उससे खिलाड़ी चिंतित भी हैं, नाराज़गी भी है। तो किस तरह की दुर्दशा है इस स्टेडियम की, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बेगूसराय ज़िले में एकमात्र स्टेडियम के नाम पे इस जगह को दिया गया था। और इस पे जो आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल का एक स्टेज भी बना हुआ है कि इसने इंडियन ऑयल ने ये अपना एक ग्राउंड तैयार किया था, और उसके बाद तैयार करने के बाद ये ज़िला को सौंप दिया कि आप यहाँ पे अपना खेल का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार का यहाँ देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन या कोई भी पदाधिकारी नहीं है जो इसकी सूद ले सके कि मैं इसका अच्छे से संचालन करूंगा, इस स्टेडियम का रख रखाव करूंगा, देखभाल करूंगा। ना यहाँ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है। दिन दहाड़े यहाँ पे लोग यहाँ जुए का अड्डा बनाए हुए हैं, यहाँ पे शराब चलता है हमेशा शाम को। उसके बाद जो सुबह में शराब पी करके खाली बोतल यहाँ फेंक देते हैं। सुबह में कुछ आर्मी की बहाली तैयारी करने वाले धावक आते हैं, वो यहाँ पे दौड़ते हैं। देखिए, दौड़ने के लिए कोई ट्रैक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी भी हल्की बारिश होती है, ट्रैक पे पानी जमा हो जाती है, जिसके कारण से दौड़ने में यहाँ पे दिक्कतें होती है। इस वजह से लड़के इस ग्राउंड में आना पसंद नहीं करते हैं। और रही बात कि हम लोग तो यहाँ पे हर एक साल एक आयोजन करवाते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट का, तो हमें नहीं लगता कि जब से ये पानी टंकी का निर्माण स्टार्ट हुआ उसके बाद से हम इस बार आयोजन करवा पाएंगे, क्योंकि हर साल हमें एक्स्ट्रा में 50,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं इस ग्राउंड को ठीक करने में। बाहर से मिट्टी लाना होता है। ग्राउंड की क्या स्थिति है? जो दिख रहा है जंगल है, घास है। हालांकि इस दौरान भी कुछ खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जो दुर्दशा है इसको किस रूप में देखें? क्या सब कमियां हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो कमियां ही कमियां हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से ग्राउंड इतना बड़ा जगह शहर के बीचों बीच मिला है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में सुबह बड़े बड़े नाम 1000 बच्चे यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक दौड़ने के लिए, कोई एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ना यहाँ पे किसी भी प्रकार की
पानी की व्यवस्था की गई है, ना शौचालय बनाया गया है। ये एक तरह से सिर्फ ज़मीन को यहाँ पे चार तरफ से दीवार घेर दिया गया, दीवार में भी टूटा हुआ है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट जाती है। बैठने की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। और भी खिलाड़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे इन लोगों का कहना है पानी टंकी बनाया गया है और पानी टंकी बनाने में जो सामग्री उपयोग की जा रही है वह यहाँ पे रखा गया है, जिससे खिलाड़ियों को दिक्कत होता है। तो किस तरह की समस्या है यहाँ पे? क्या समस्या तो यहाँ बहुत सारी है, आप देख ही सकते हैं। चारों तरफ ना ट्रैक है, लोग बच्चे आते हैं सुबह दौड़ने के लिए, वो हमेशा गिर जाते हैं, घायल होते रहते हैं। ना खेलने के लिए पिच है, तो आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ट्रैक्टर जब आती है इस कंस्ट्रक्शन की मट्टी उट्टी लेके हमारे पिचों पर सीधे चल जाती है। हमारे जो बच्चे हैं कल के भविष्य जो है वो कैसे खेलेंगे इस पिच पे, वो देखने पड़ता है। हम लोग को बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। जो समस्या ना हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना हमारी प्रशासन ध्यान दे रही है अभी तक। इस पे इस सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। हमारे भविष्य बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ सुधरमाइन खिलाड़ी प्रकट होंगे जो आगे तक जाएंगे खेल के। तो निश्चित रूप से जो खिलाड़ियों का दर्द है वह निहायत आरोप भी है जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर कि लंबे अरसे के आंदोलन के बावजूद आज तक इस स्टेडियम की ना तो मरम्मती की जा रही है और ना ही इसकी देखरेख की जा रही है। हम बात कर रहे थे बेगूसराय में गांधी स्टेडियम की समस्या को लेकर। अभी आप देख सकते हैं गांधी स्टेडियम में काफ़ी संख्या में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड की हालत है वह भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ना ढंग का पिच है, ना मैदान है। मैदान में जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढों के साथ मैदान में जो घास होनी चाहिए क्रिकेट के हिसाब से या अन्य कोई खेल के हिसाब से वह बहुत छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे चारों तरफ एक एक फीट की जंगल आपको नज़र आएगी। ऐसे स्थिति में जो नगर निगम है, शहर का मुख्य स्टेडियम है, वह जर्जर है, लेकिन तब भी यहाँ के खिलाड़ी किसी तरह यहाँ पे खेलकर अपने अभ्यास को जारी रखते हैं। बेगूसराय को कई गांव जो खेल गांव के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के खिलाड़ी देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। लेकिन सरकार आज भी बेगूसराय के इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं कर पाई है। न ही बेगूसराय के अन्य अनुमंडल प्रखंडों में किसी भी तरह का कोई खेल स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्या है बेगूसराय में स्टेडियम नहीं है सही से। इस स्टेडियम में काफ़ी समस्या है। जैसे कि कुछ साल पहले यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था, तो यहाँ बाहर स्टेट से भी क्रिकेटर आते थे क्रिकेट खेलने के लिए। उनको काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ क्रिकेट खेल के। यहाँ का ग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ बहुत अच्छा मिला करता था। लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा हाल है कि यहाँ कहीं किसी जिला से क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आता है। यहाँ ग्राउंड की स्थिति काफ़ी गड़बड़ है, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, घास बड़े बड़े है। और यहाँ हमेशा सुबह से लेकर शाम तक जितने भी क्रिकेटर थे, जितने भी धावक थे, इस ग्राउंड से दौड़ के कितने बिहार पुलिस में ज्वाइन किए हैं, कितने आर्मी में ज्वाइन किए हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति है, पूरा घास है, वहाँ गंदगी फैला हुआ है, सारा जगह पूरा स्थिति बुरा है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना डीएम है, ना एसपी देखते हैं, ना खेल संघ है। यहाँ 3 खेल संघ है, फुटबॉल का भी है, क्रिकेट का भी है। किन्हीं को कोई मतलब नहीं है स्टेडियम से। क्रिकेटर जैसे खेलना है खेलो, अपना पैर हाथ टूटे अपना इलाज करवाओ, अपना जानकारी रखो। और किस तरह के खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं क्रिकेट के अलावा? किस तरह के यहाँ फुटबॉलर आते हैं, यहाँ धावक आते हैं। सुबह में 4 बजे से देखिएगा तो 4 बजे से दौड़ने के लिए आते हैं, दौड़ के बहाली में करते हैं। और बहाली में यहाँ करीब हर बहाली में 100 से ज़्यादा लड़के यहाँ से इस ग्राउंड से प्रैक्टिस करके निकलते हैं। उसके बावजूद इसकी समस्या जस की तस है। उसके बावजूद यहाँ की समस्या वैसी की वैसी है। पानी पीने का मन होता है तो यहाँ से जाना पड़ता है डीएम ऑफिस पानी पीने के लिए। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे, बताए किस तरह की समस्या है। बेगूसराय खिलाड़ियों की धरती कही जाती है, बड़े बड़े खिलाड़ी भी निकले हैं, लेकिन स्टेडियम की हालत ठीक नहीं है। स्टेडियम तो शुरू से ही यहाँ का स्थिति 2003-04 से जैसे हम देख ले, हम लोग टूर्नामेंट यहाँ करवाते थे। डिस्ट्रिक्ट लीग भी यहाँ होती थी। हम लोग जितने भी खिलाड़ी हैं सब मिलके हम लोग मेहनत करते थे। तब उसके बाद ग्राउंड पिच सारा व्यवस्था हम ही लोग करते थे। और उसके बाद नगर निगम से कोई हम लोग का कोई व्यवस्था, कोई ऐसा चीज़ नहीं उपलब्ध होता था। हम लोग एप्लीकेशन या फलाना चीज़ देते थे, तब उसके बाद थोड़ा कुछ व्यवस्था होता था। और उसके बाद ये नहीं एक बराबर होता। जितना था हम लोग जितने पुराना
पुराने खिलाड़ी हैं। अभी तक जो है स्टेडियम का बदतर स्थिति से बदतर स्थिति है। व्यवस्था में जहाँ तक है हम लोग यहाँ आते हैं, जैसे छत पर है हुआ है, वो लोग को भी जाते हैं कहने के लिए जाते हैं, उसके बाद भी उसे हम गाली उली सुनना पड़ता है। सारा अच्छी है, प्रशासन को भी हम लोग बोलते हैं मगर वो लोग हटती नहीं है। खिलाड़ियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ मैदान है एक ही नगर निगम का। ये जिला का सबसे गांधी स्टेडियम बहुत हर जिला का नंबर 1 यही गांधी स्टेडियम है। यहाँ हर क्षेत्र से यहाँ आता है। डिस्ट्रिक्ट मैच भी होता है, राज्य स्तरीय भी टूर्नामेंट यहाँ होता है। हाँ, वो हम लोग सब मिलकर यहाँ कराते हैं और उसके बाद जाके हम लोग जाते हैं कहते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ ध्यान रहता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं रहता। देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा बदतर से बदतर स्थिति यहाँ है। तो निश्चित रूप से इस स्टेडियम की हालत बहुत ही ज़्यादा। पता है किस तरह की परेशानी होता है? जैसे सर हम लोग का बहाली आर्मी का फरवरी में, तो आप देख सकते हैं सर इसमें अभी इतना भी तरीके से नहीं है कि इसमें दौड़ के बहाली में जा सकता है बच्चा। एक पुलिस लाइन का ग्राउंड है, अगर वहाँ बच्चा दौड़ने के लिए जाता है तो वो बोलता है ये ऑफिशियल ग्राउंड है, यहाँ बाहर के लड़के को एंट्री नहीं मिलेगी। तो मात्र एक ही ये ग्राउंड है जहाँ 200-250 लड़के 4 बजे सुबह में दौड़ते हैं। ठीक, आप आइएगा कभी तो देखिएगा 200-250 लड़के यहाँ सुबह में दौड़ते हैं। जब हर साल 50-60 आर्मी यहाँ से निकलती है, लेकिन इस पानी टंकी के बनने से वजह से पूरा ट्रैक पे ईटा पत्थर देख लीजिए, खड्डा खुड्डी हो गया, जिसके कारण बिहार पुलिस में 4 लड़का का पैर टूट गया, वो बहाली नहीं कर पाया। 2-3 लड़की का भी पैर डैमेज हो गया और ऊपर से कुछ लोग जो यहाँ रह रहे हैं जो सरकारी जगह पे, वहाँ अल्टर यूज होता है। जैसे कोई लड़की आती है दौड़ने के लिए, उसके साथ गलत व्यवहार करती है। अरे मान लीजिए कोई ऊपर चल गया गलती से, उसके साथ गाली गलौज, ये सब बहुत तरह का बात है। मानिए एक ही स्टेडियम है, यहाँ से हर साल कम से कम 40-50 लड़का आर्मी में ज्वाइन करते हैं और वो भी एकदम दुर्लभ हाल है। फरवरी में हम लोग का बहाली है, ऐसे में कैसे होगा? नहीं अभी बारिश का समय है, नहीं रोड पे जा सकते हैं, ऑफिशियल ग्राउंड है, पुलिस लाइन वहाँ जाने नहीं दे रहा है। और एक जीडी कॉलेज का ट्रैक था, वो भी वर्षा के कारण ख़राब हो गया है। तो हम लोग चारों तरफ से मतलब 0 पे आ गए हैं, कहीं कुछ हम लोग के लिए नहीं बचा है। और क्या सब खिलाड़ियों को क्या दिक्कत होता है? खिलाड़ी के लिए तो समस्या यह है कि देख लीजिए चारों तरफ खड्डा खुद्दी है। अगर खिलाड़ी अगर गलती से भी सही से भी बॉल पकड़ने जाएगा तो वो गिर जाएगा, तो उसका पैर हाथ खराब हो जाएगा, तो वो अपना भविष्य बनाएगा क्या? यहाँ भविष्य तो फील्ड के कारण बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को यहाँ सोचना चाहिए। डीएम साहब को क्या बार एप्लीकेशन भी दिया गया और डीएम साहब खुद भी आते रहते हैं खेल समारोह में देखने के लिए, तो उनको सोचना चाहिए कि थोड़ा सा करना चाहिए गांधी स्टेडियम पे भी कुछ। यहाँ से युवा जाते हैं देश सेवा के लिए, कुछ युवा देश के लिए खेलने जाएंगे, तो युवा के लिए कुछ करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो ग्राउंड है उसकी हालत खराब, और भी खिलाड़ी यहाँ खेले थे। आप बताएं क्या सब दिक्कत होता है कि खेलने आते हैं, क्या परेशानी होता है? खेलने में तो सर बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक जो करने आते हैं उनको भी परेशानी होती है। जगह जगह पे गिट्टी बिछा हुआ है। जब भी प्रशासन का अपना फंक्शन होता है, ग्राउंड ठीक करवाते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों की, ग्राउंड के प्रति कुछ बोलते ही नहीं है। ग्राउंड इधर उठा हुआ, उधर मोटा मोटा घास है, लोग चलता है तो गिर जाता है, और कई तरह के राबिस बिछाया हुआ है और शीशा उसा हर जगह ग्राउंड में फूटा हुआ है। तो खेलने के नाम पे हम लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, देखते हैं कि ग्राउंड कैसा है। प्रशासन इस और देखते भी नहीं है। काफ़ी दिक्कत होता है खेलने में। बहुत दिक्कत होती है। खेलने से दूर तो सर लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो अंदर घुसना पसंद नहीं करते, इतनी गंदगी है। ग्रिल टूटा हुआ है, दरवाज़ा सब टूटा हुआ है, आने जाने का कोई रहने और क्या प्लेयर के प्रति और कोई चीज़ है ही नहीं, सांत्वना है ही नहीं। बस अपना प्रशासनिक कार्रवाई करना है, अपना काम हुआ कर लिए चले गए। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान को न ठीक करने या जो जर्जर नहीं, खिलाड़ियों के प्रति तो उन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है। बस खुद का जब फंक्शन होता है ग्राउंड थोड़ा सा ठीक कर लेते फिर चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों में गुस्सा भी है और नाराज़गी भी है कि जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, सबों को शिकायत की जाती है, लेकिन जो बेगूसराय का इकलौता गांधी स्टेडियम है वह जर्जर है, जिसका नज़ारा आपको दिखाएं। हालांकि जिला प्रशासन सरकार के द्वारा स्टेडियम को जीर्णोद्धार के लिए कई बार राशि का आवंटन भी किया गया, लेकिन आज तक किस वजह से यह स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं हुआ यह बताने वाला भी कोई नहीं है। खिलाड़ियों में खासी नाराज़गी है, सरकार से भी, जिला प्रशासन से भी। खिलाड़ियों ने सरकार से मांग की है
कि सरकार ने कहा था कि हर प्रखंड में एक स्टेडियम होगा जो खेल के मानक के रूप में होगा, लेकिन वह सपना अभी तक बेगूसराय में पूरा नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि कब तक सरकार खिलाड़ियों के प्रति जवाबदेह होती है और स्टेडियम का निर्माण कराया जाता है। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज़, बेगूसराय।